वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, जब लोगों की आंखें खुली तो राम को वहां न देखकर सब चकित एवं खिन्न हो गए और चारों ओर दौड़कर खोजने लगे। सब रोते पछताते अपने अपने घर को लौटे। महापुरी उजड़ी सी लगती थी, सर्वत्र हाहाकार मचा था। अब आगे। उधर सूर्योदय होते होते राम बहुत दूर निकल गए। दिन में कोसल राज्य के सुखी संपन्न गांवों के हरे भरे खेतों तथा पुष्पित वनों को देखते देखते वे शीतल जल वाली गोमती नदी के किनारे पहुंचे। उसके पार आगे जाने पर सई नदी मिली। वहां कोसल राज्य की दक्षिणी सीमा समाप्त होती थी। सई नदी को पार करके राम ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी जन्मभूमि को देखा और सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, वह दिन कब आएगा जब मैं वन से लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के किनारे सुपुष्पित वनों में विहार करूंगा। इसके बाद वे अयोध्या की ओर मुख करके खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं से परिपालित पूरी श्रेष्ठ अयोध्या, हम तुमसे विदा मांगते हैं। अब तो 14 वर्ष बाद वन से लौटकर ही हम तुम्हारा पुनर्दर्शन करेंगे। सीमा प्रांत के बहुत से लोग राम के पास इकट्ठे हो गए और उनके वन गमन का वृतांत सुनकर रोने लगे। अपने प्रति ग्रामवासियों की ऐसी प्रीति सहानुभूति देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए। वे सबसे विदा लेकर पुनः आगे बढ़े और संध्या होते होते गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में नीच जाति के निषादों का राजा गुह निवास करता था। दशरथ और राम से उसकी बड़ी घनिष्ठता थी। राम के शुभागमन की सूचना पाते ही वह बंधु बांधवों और सेवकों को साथ लेकर स्वागतार्थ दौड़ पड़ा। निषाद राज को आते देखकर राम स्वयं उठकर आगे बढ़े और उससे प्रेम पूर्वक गले मिले। निषाद राज अयोध्या के यशस्वी राजकुमारों को मुनिवेश में देखकर खिन्न हो गया और अत्यंत नम्रता से बोला, राम, आज यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप हमारे जनपद में पधारे। अयोध्या की भांति श्रृंगवेरपुर को भी आप अपना ही समझें और मेरे निवास स्थान पर चलकर सुख से ठहरें। हम लोग यथाशक्ति आपकी सेवा करेंगे। इतने में निषाद राज के बहुत से सेवक नाना प्रकार के व्यंजन लेकर आ पहुंचे। राम ने निषाद राज का दृढ़ आलिंगन करके कहा, निषाद राज, मैं तो पिता की आज्ञा से राजपाट त्याग कर तपस्वी का जीवन व्यतीत करने निकला हूँ। इसीलिए किसी ग्राम या पुर में जाना और राजसी वस्तुओं का उपभोग करना मेरे लिए अनुचित होगा। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। राम के राज्य निर्वासन से गुह को बहुत दुख हुआ। वह हाथ जोड़कर बोले, राम, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपना संपूर्ण राज्य आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप राजा होकर यही निवास करें। राम ने मुनि व्रत का परित्याग नहीं किया। उस दिन भी वे केवल जल पीकर इंगुदी वृक्ष के नीचे तृणशैया पर सो गए। लक्ष्मण भाई भाभी के शयन का प्रबंध करके रात में पहरा देने लगे। निषाद राज और सुमंत्र उन्हीं के पास बैठ गए और रात भर राम के ही विषय में बातें करते रहे। प्रातःकाल राम ने एक सुंदर नाव में अपना सामान रखवाया। उसके बाद वे सुमंत्र से हाथ जोड़कर बोले, मंत्रीवर, अब हम लोग आपसे विदा मांगते हैं। आप अयोध्या लौट जाइए और जिस प्रकार भी हो सके महाराज के दुख को दूर करने की चेष्टा कीजिए। पिताजी के चरणों में प्रणाम कहिए और ये बता दीजिए कि हमें राज्य त्याग और वनवास का कुछ भी क्लेश नहीं है। हम लोग 14 वर्ष बाद पुनः उनकी सेवा में उपस्थित होंगे। हमारी माताओं से भी ऐसा ही कह दीजिएगा। भरत से मेरा यह संदेश कहिएगा कि वे सब माताओं के साथ एक सा व्यवहार करें और महाराज को हर प्रकार से प्रसन्न रखें।
उस अवसर पर लक्ष्मण भी सुमंत्र से बोले, मंत्रीवर, आप मेरी ओर से राजा से पूछिएगा कि उन्होंने राम जैसे निरपराध ज्येष्ठ पुत्र का परित्याग क्यों किया। जिसके चरित्र से पितृभाव प्रकट नहीं होता उसे मैं पिता नहीं मानता। मेरे भ्राता, पिता, स्वामी सब कुछ एकमात्र राम हैं। सर्वप्रिय राम को घर और राज्य से निर्वासित करके राजा ने लोक विरुद्ध आचरण किया है। ऐसे लोकद्रोही व्यक्ति को राजा होने का अधिकार नहीं है। राम ने बीच में ही सुमंत्र से कहा, आर्य सुमंत्र, इन बातों को महाराज से ना कहिएगा। उनके चित्त को दुखी करना उचित नहीं है। अब आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। वयोवृद्ध सुमंत्र बालकों की तरह रोते हुए बोले, राम, अपने इस वृद्ध सेवक पर कृपा कीजिए। मुझे भी अपने साथ लेते चलिए। मैं इस खाली रथ को लेकर अयोध्या नहीं जाऊंगा। राम ने कहा, मंत्रीवर, मुझे भी आपसे बिछुड़ने में दुख हो रहा है, लेकिन राजा और राज्य के लिए आपका यहां से लौट जाना ही श्रेयस्कर है। सुमंत्र मौन हो गए। राम ने वहीं बरगद का दूध मंगाया। उससे दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जटाएं बनाईं। फिर वे गुह तथा सुमंत्र से विदा लेकर सीता के साथ नाव में बैठे और गंगा पार करके वत्स देश में पहुंचे। आगे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण, इस क्रम से तीनों वन में दुर्गम मार्ग पर पैदल ही चल पड़े। दिन भर चलने के बाद वे शाम को एक पेड़ के नीचे टिक गए। लक्ष्मण ने राम सीता के लिए कोमल पत्तों की सुंदर शैया बना दी। सब ने साथ बैठकर वन के कंदमूल खाए। उस निर्जन वन में राम अपने एकमात्र साथी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, आज सुमंत्र भी चले गए। हम लोग अकेले हैं। मुझे अयोध्या की याद आ रही है। पिताजी हम लोगों के वियोग में कितने दुखी होंगे। लक्ष्मण, मुझे राज्य हानि का कुछ भी शोक नहीं है। मैं सबसे अधिक उस माता के लिए चिंतित हूं जिसे मुझसे सुख की जगह दुख ही मिला। मैं उसके किसी भी काम नहीं आया। मुझे धिक्कार है। लक्ष्मण, तुम कल ही अयोध्या चले जाओ और माता कौशल्या और सुमित्रा की संभाल करो। कैकई बड़े तुच्छ स्वभाव की स्त्री है। वह भरत का बल पाकर हमारी तुम्हारी माता पर बड़ा अत्याचार करेगी। इतना कहते कहते राम की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण देर तक पास बैठकर उनको सांत्वना देते रहे। कुछ देर बाद राम सीता के साथ पर्णशैया पर सो गए। लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। प्रातःकाल तीनों आगे बढ़े और संध्या होते होते गंगा यमुना के समीप महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। भारद्वाज ने उन्हें सम्मान पूर्वक अपने आश्रम में ठहराया। दूसरे दिन राम महर्षि से आज्ञा लेकर आगे बढ़े और यमुना को पार करके 2 दिनों की यात्रा के बाद चित्रकूट पहुंचे। वहां की शोभा देखकर उनका चित्त प्रसन्न हो गया। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी। महात्मा राम उसी में सीता लक्ष्मण के साथ बड़े सुख से रहने लगे। प्रकृति के सुखद, शांत, मनोरम वातावरण में वे राज्य त्याग और प्रियजनों के वियोग से तनिक भी व्यथित नहीं हुए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मेरा वनवास सफल हो गया। उससे मुझे 2 फल मिले। एक तो पिता के धर्म की रक्षा, दूसरा भरत का उपकार। अभी आपने सुना अयोध्या कांड भाग 7। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।